अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ को कहा जाता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, या इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का जो डिफरेंस है उसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिनको हम डिफरेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लिख सकते हैं। कुल मिला के एक अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का। इकोनॉमिक ग्रोथ merely refers to a rise in output over a period of time। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब क्वांटिटेटिव इंक्रीज होता है, और किस चीज़ का इंक्रीज हो जाता है, राइज इन आउटपुट। यानी एक इकोनॉमी के अंदर एक टाइम पीरियड में जब क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में, जब क्वांटिटेटिवली वहाँ जो बनने वाला आउटपुट होता है, जब उस आउटपुट की क्वांटिटी, जब उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उस चीज़ के बढ़ने को ही इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट implies changes in technological and institutional organization of production as well as distributive pattern of income। या किसी सोसाइटी के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर जब लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्रूव हो जाए, या फिर हम यूँ कहें कि जो प्रोडक्शन होता है वो भी बढ़ जाए उस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। यानी प्रोडक्शन मीन्स आउटपुट की अगर आप बात करें, या फिर वो सोसाइटी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव पैटर्न ऑफ इनकम है, यानी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उस सोसाइटी के अंदर, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बढ़ जाए। बढ़ने का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एक तो वो क्वांटिटेटिव फॉर्मेट में वो इंक्रीज हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कम व बेश सेम फॉर्मेट में हो, यानी वो बढ़ती हुई इनकम का फ़ायदा जो है उस सोसाइटी के हर एक, ठीक है ना, हर एक कॉर्नर को मिल जाए, तो उस चीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर, इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट। यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर हम देखें तो ये एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। क्यों एक नैरो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये ज़्यादा रिलेट होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस के एतबार से इसको देखा जाता है। किसी भी सोसाइटी के अंदर, किसी भी इकोनॉमी के अंदर अगर क्वांटिटेटिव चेंजेस देखने को मिलती है, लेवल ऑफ आउटपुट में, लेवल ऑफ इनकम में, पर कैपिटा इनकम में, ठीक है ना, तो उन चीज़ों के होने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है। तो इसलिए हम यूँ कह सकते हैं कि स्कोप के एतबार से इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बहस नहीं होती है कि क्वांटिटेटिव चेंजेस ही देखने को मिले, बल्कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से भी इसको देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के एतबार से भी इसको परखा जाता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटी को ज़्यादा तरजीह दी जाती है एज वेल एज क्वांटिटी को भी। तो इसलिए इस स्कोप के एतबार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। फिर अगर थर्ड पॉइंट पे हम बात करें, देयर कैन बी इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। यानी किसी भी सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना, किसी भी जगह
इकोनॉमिक ग्रोथ का होना मुमकिन है विदाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर ना हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ तब भी हो सकता है किसी सोसाइटी के अंदर, किसी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ इज अनकोसीएबल, यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट विदाउट ग्रोथ इज अनकोसेबल, यानी डेवलपमेंट का इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना होना काफ़ी मुश्किल है, असंभव है, मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ सिंगल डायमेंशनल, ठीक है ना, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ सिंगल डायमेंशनल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। जैसे मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम ऑफ वन चॉइस देखने को मिलती है, दैट इज़ क्वांटिटेटिव इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो लेवल ऑफ आउटपुट हो, चाहे वो सिंपली पर कैपिटा इनकम हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी सोसाइटी का जीडीपी हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्वांटिटेटिव वर्जन में जब चेंजेस देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टी डायमेंशनल है, क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी को भी देखना पड़ता है यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट में। तो यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि पॉवर्टी जो है वो कितनी कम हो गई है, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ये कॉन्सेप्ट थ्रस्ट नहीं करता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर ये कॉन्सेप्ट चलता है। तो दैट्स कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन द इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, एफडीआई एट्सेट्रा। जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में ये बात बता दी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ये मतलब होता है कि जब किसी सोसाइटी के अंदर, जब किसी इकोनॉमी के अंदर इन इंडिकेटर्स में इंक्रीज या इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। वो इंडिकेटर्स क्या है, लाइक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, पर कैपिटा इनकम है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह है। जब इन कंपोनेंट्स में क्वांटिटेटिव वर्जन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, ये इंक्रीज हो जाएंगे, तो उस इंक्रीज के होने को ही इकोनॉमिक ग्रोथ का नाम दिया गया है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड डिक्लाइन इन पॉवर्टी। यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये होगा, या हम यूं कह सकते हैं कि किसी सोसाइटी का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कब, जब वहाँ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है ना। दूसरा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है ना। तो तीसरा जो लिटरेसी रेट है वो इंक्रीज हो गई। चौथा जो कंपोनेंट यहाँ पर है, डिक्लाइन इन पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी जो है वो कम हो गई, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज हो जाएगा, पॉवर्टी की रेट जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, और लिटरेसी की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब ऐसा कुछ हो जाएगा किसी सोसाइटी के अंदर, तो वो ये कहा जा सकता है कि इन चीज़ों के होने को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। या अगर ये चीज़ कहें कि ये इंडिकेट करती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किसी सोसाइटी के अंदर, तो बेहतर। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कंसर्नड विद क्वांटिटेटिव चेंजेस। जैसे मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सीधा कंसर्न होता है किसी भी सोसाइटी के अंदर क्वांटिटेटिव वर्जन में जब चेंजेस वहाँ हो जाएंगे। किन चीज़ों के होने को इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जाता है, जो ऊपर वाले हमने यहाँ पे लिखे हैं, जी डी पी, पी सी आई, एफ डी आई, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों मतलब economic growth is mainly concerned with quantitative changes.
और फिर अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ कंसर्न विद क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव चेंजेस, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक सिर्फ बात करता है क्वांटिटेटिव चेंजेस के ऊपर, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बात करता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंजेस के ऊपर। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन ऑकर ऑटोमेटिक एंड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिक आ सकता है किसी सोसाइटी में, ठीक है, एंड इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ मैनुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गेन करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए किसी भी सोसाइटी के अंदर जो है मेहनत, मशक्क़त, स्ट्रैटेजीज, ठीक है ना, प्लान्स और एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। और फिर आखिरी वाला पॉइंट अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एप्लीकेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज़, यानी अब कॉन्सेप्ट के एतबार से अगर हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है किन नेशंस के ऊपर, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो होता है ये एप्लीकेबल होता है किन, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ होती हैं उन इकोनॉमीज़ पे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर। उम्मीद करता हूँ कि हर एक पॉइंट आप लोग बखूबी समझ गए होंगे। फिर भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए अगर कोई एक सा पॉइंट यहाँ पर आपके जहन में अभी क्लियर ना हुआ होगा तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में वो पॉइंट मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी ज़ाती तौर में आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन अभी और आगे बढ़ना है तो प्लीज़ आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, और फिर ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर ढंग के लेक्चर्स जो हैं या क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप जिसको कह सकते हैं मैं आप लोगों के लिए बना सकूं और फिर अपलोड कर सकूं। जब तक के लिए मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं, ठीक है, तब तक अल्लाह पाक मुझे आप सब लोगों को खुश रखें, सलामत रखें। बाकी अस्सलाम वालेकुम।